हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में, जो भी एक ओबीजी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आज हम पढ़ेंगे इसमें फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। फीटल सर्कुलेशन में यानी बर्थ से पहले और बर्थ के बाद में जो ब्लड सप्लाई हो रही है फीटस के अंदर, उसके में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से फीटस के अंदर प्लेसेंटा से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये सब कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिटिव मटेरियल ETC इन द फीटस इज टर्म एज फीटल सर्कुलेशन। यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन और उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उनका ट्रांसफ़र करना किसके अंदर, फीटस के अंदर, वो कहलाता है फीटल सर्कुलेशन। यानी जो फीटस को जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो फीटल स्टेज में किसके थ्रू मिलते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। मदर का जो ब्लड होता है उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लेसेंटा के अंदर क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और वो सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फीटस के अंदर। क्योंकि उस टाइम पे फीटस को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं वो सब उसको कहाँ से मिलते हैं, मदर से। तो जो सर्कुलेशन होता है फीटल का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिटिव जो मटेरियल है उनका एक्सचेंज करवाना क्या कहलाता है, फीटल सर्कुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये जो वाली जो हम देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले। बर्थ से पहले बच्चे का कनेक्शन किससे होता है, प्लेसेंटा से। तो ये देखिए प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से क्या होता है, यहाँ मदर का और फीटस का जो न्यूट्रिएंट या वेस्ट मटेरियल है वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। इनके अंदर विलाई सिस्टम होती हैं, उन विलाइज के अंदर बीच में स्पेस होता है जिनको इंटरविलस स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, मदर का ब्लड कलेक्ट होता है और जो इधर से विलाई सिस्टम बनता है प्राइमरी टर्शरी और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी विलाई, वहाँ उनके थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का। तो जो अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती हैं कहाँ से, प्लेसेंटा से। सबसे पहले जो अम्बिलिकल वेन होती है वो उसके अंदर कौन सा वाला ब्लड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नॉर्मली वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेन है उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले डायरेक्ट किसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जो सबसे पहले जाता है वो कौन सा ब्लड जाता है, एकदम प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लीवर से जो ब्लड है वो कहाँ पे, जो इन्फीरियर वेना कावा है और लीवर के बीच में कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं डक्टस वीनोसस, यानी वैन के बीच में कनेक्शन है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, वीनोसस। तो जो इन्फीरियर वेना कावा और लीवर के बीच का कनेक्शन है जिसको बोलते हैं डक्टस वीनोसस, और यहाँ से ब्लड जो लीवर में गया है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, इन्फीरियर वेना कावा में। उसके अलावा इन्फीरियर वेना कावा क्या अदर जो पार्ट हैं उनसे भी क्या लेके आती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फीटस का डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। नॉर्मली भी जैसे इन्फीरियर वेना कावा फिर क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे भी आगे प्रोसेस नॉर्मल जो एडल्ट के अंदर होती है वैसा होगा। यहाँ से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से और कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि जो राइट एट्रियम होता है और जो लेफ्ट एट्रियम होता है इसके बीच में एक ओपनिंग पाई जाती है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं। तो जब ब्लड यहाँ प्रेशर से इसके अंदर आएगा राइट एट्रियम के अंदर, तो इसके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कुछ ब्लड तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन कुछ ब्लड जो इसके अंदर ओपनिंग है उसमें से कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। अब जो ब्लड राइट एट्रियम के अंदर गया था वो यहाँ से क्या होगा, कहाँ पे चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। यहाँ से लंग्स में चला जाएगा, लेकिन इस टाइम पे जो बच्चे के लंग्स है वो क्या नहीं करते, वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, और जितनी अमाउंट में रिक्वायर होती है उतना ही कहाँ जाता है, लंग्स में ब्लड चला जाता है जो लंग्स के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो यहाँ लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड गया था वो ब्लड क्या करेगा, वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाता है, एरोटा में चला जाता है।
एरोटा में जाने के बाद यहाँ पे भी एरोटा और जो पल्मोनरी आर्टरी हैं इनके बीच में भी क्या होता है, एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। इस एबनॉर्मल कनेक्शन को बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ये एबनॉर्मल जो कनेक्शन होता है इसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ ब्लड तो कहाँ चला गया था, इस पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है, और कुछ ब्लड जो किससे आया है, राइट एट्रियम से आया है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कुछ लंग्स में चला जाता है, और कुछ ब्लड यहाँ से एरोटा के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, एरोटा में चला जाता है। एओर्टा में जाने के बाद ये जो ब्लड होता है आगे एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाता है, आगे जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर चला जाता है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में से जो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो उस ब्लड को वापस से कहाँ, इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाते हैं, वापस से प्लेसेंटा में। यानी यहाँ पे जैसे राइट एट्रियम में और यहाँ पे क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया, यहाँ पे आगे लंग्स में कोई फिल्ट्रेशन होता नहीं है और वो ब्लड भी कहाँ पे मिक्स हो गया, एओर्टा के अंदर मिक्स हो गया। तो ये जो सारा ब्लड है जो यहाँ से कैसा चला था, प्योर ब्लड चला था, ये कैसे हो गया है, अब इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इसके अंदर क्या हो गए, जो वेस्ट हैं, जो भी फिटस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट थे वो किसके अंदर आ गए, ब्लड के अंदर। इस तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज हो गया और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सप्लाई हो गए किसको, फिटस को, और वापस से जो वेस्ट हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से कहाँ पे वापस से एक्सचेंज हो जाएगा, इनका मदर के ब्लड के अंदर एक्सचेंज हो जाता है। इसके अंदर सिर्फ जो एबनॉर्मल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है फीटल में और एडल्ट में, फीटल के अंदर डायरेक्ट ब्लड कहाँ जाता है, लीवर के अंदर, लीवर से एक जो 3 इसके अंदर ओपनिंग होती है, एक तो डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसस और ये फोरामेन ओवम, ये इनके यही क्या होते हैं इसमें डिफरेंस। इसके अलावा जो लंग्स हैं इसमें क्या नहीं करते, वर्क नहीं करते हैं, यानी जो नॉर्मल एडल्ट में जो लंग्स क्या करते हैं, O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पे एक्सचेंज कहाँ होता है, प्लेसेंटा के अंदर होता है। तो एक तो इसके अंदर ये डक्टस विनोसस ओपनिंग होती है, जो यहाँ से ब्लड सारा यहाँ पे एक्सचेंज होता है। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा के अंदर, उसके अलावा राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, ये जो क्या करती है, जो ब्लड यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन होती हैं। जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है वो क्या करती है, नॉन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है और जो फीकल वेस्ट है उस और CO2 है उसको कहाँ ले जाती है, टू प्लेसेंटा। यानी वो फिटस की बॉडी में से अम्बिलिकल आर्टरी नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फीकल वेस्ट और CO2 को कहाँ ले जाती है, प्लेसेंटा के अंदर ले जाती है, और वहाँ से मदर के सर्कुलेशन के साथ इनके अंदर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। अम्बिलिकल वेन क्या करती है, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फिटस। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को किस में ट्रांसफ़र करती है, फिटस के अंदर। यानी इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट हमने देखा था अभी डायग्राम में कि इसमें 3 शंट पाए जाते हैं। एक तो डक्टस विनोसस होता है। डक्टस विनोसस क्या करता है, जो अम्बिलिकल वेन को इन्फीरियर वेना कावा से कनेक्ट करता है। डक्टस आर्टरियोसस जो होता है वो क्या करता है, कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा, जो पल्मोनरी आर्टरी को किससे कनेक्ट करता है, एओर्टा से कनेक्ट करता है। फोरामेन ओवल जो होते हैं ये क्या होती है, एक एनाटोमिकल ओपनिंग होती है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में एक एनाटोमिकल क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम पाथवे के बारे में कि किस तरीके से ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्लेसेंटा से किसके थ्रू, अम्बिलिकल वेन के थ्रू कहाँ जाता है, फिटस के अंदर जाता है। फिटस में सबसे पहले कहाँ जाएगा, लीवर वाले पार्ट में। लीवर वाले पार्ट में रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन। लीवर वाले पार्ट में जो पोर्टल वेन्स होती हैं उनसे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है। उसके अलावा अम्बिलिकल वेन वहाँ पे क्या ले आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है। फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो इसके अंदर एक ओपनिंग होती है डक्टस विनोसस, इसके थ्रू कहाँ चला जाता है, इन्फीरियर वेना कावा में चला जाता है। इन्फीरियर वेना कावा से किसके अंदर चला जाता है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। राइट एट्रियम से किस में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। किसके थ्रू, जो एक ओपनिंग होती है एनाटॉमिकल ओपनिंग जिसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल।
उसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। उसके अलावा जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ वैसे ही एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड, है ना। उसके अलावा किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल ब्लड, यानी दो ब्लड हो गए, एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, एक राइट वेंट्रिकल में। जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड है वो कहाँ पे पंप होता है, असेंडिंग एरोटा एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर ब्रांच टू द हार्ट, हेड, नेक, ब्रेन और आर्म्स, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो जाता है, जो नॉर्मली भी होता है एरोटा के अंदर जाता है और एरोटा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो कुछ तो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है, यानी कुछ जो राइट एट्रियम से कुछ तो कहाँ चला गया, फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और कुछ कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो जो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड गया उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट क्या होते हैं, कम होते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज और आउटा के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। तो जो ये ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल से आया ये भी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ये जो डक्टस आर्टियोसस है इसके थ्रू किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, डिसेंडिंग एरोटा के अंदर क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। और डिसेंडिंग एरोटा से हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज से जो अम्बलाइकल आर्टरीज होते हैं वहाँ उसमें, और अम्बलाइकल आर्टरीज से ये कहाँ चला जाता है, प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है। सेम यहाँ पे भी एओर्टा में, एओर्टा के बाद में ये भी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू किस में चला जाएगा, प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग फिटल लाइफ। जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है 350 ml पर kg पर मिनट। फॉलोइंग बर्थ कितना हो जाता है ये, 500 ml पर मिनट। हार्ट रेट जो होती हैं वो कितनी होती हैं फिटस की, 120 to 140 पर मिनट, ठीक है। उसके अलावा चेंज इन फिल्टर सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ के अंदर, इसके अंदर क्या चेंज आता है, एक तो जो इसके अंदर शंट पाए जाते हैं, डक्टस आर्ट्रियोसस, फोरामेन ओवल, डक्टस वीनोसस, ये क्या हो जाते हैं, इनके क्लोजर होने शुरू हो जाते हैं। फंक्शनल क्लोजर तो डक्टस आर्ट्रियोसस कितने घंटे बाद होने लग जाता है, 10 to 96 आवर्स आफ्टर बर्थ। और एनाटोमिकल क्लोजर इसका होता है 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ। और रीमेनेंट यानी जो डक्टस आर्ट्रियोसस है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिगामेंटम आर्ट्रियोसम में कन्वर्ट हो जाता है। फोरामेन ओवल होता है वो सेवरल मिनट आफ्टर बर्थ में बंद हो जाता है, और एनाटोमिकली 1 ईयर आफ्टर बर्थ बंद हो जाता है, और इसको बोलते हैं फिर फोसा ओविलिस। डक्टस वीनोसस जो होता है ये भी सेवरल मिनट आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फंक्शनल यानी फंक्शन करना तुरंत बर्थ के कुछ मिनट बाद ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और एनाटॉमिकल क्लोजर इसका कब होगा, 3 to 7 डेज आफ्टर बर्थ, और इसको फिर क्या बोलते हैं, लिगामेंटम वीनोसस। जो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं ये किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, अम्बलाइकल लिगामेंट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। जो अम्बलाइकस को लीवर के साथ क्या करके रखेंगी, कनेक्ट करके रखते हैं उन लिगामेंट्स के अंदर। अम्बलाइकल जो वेन होती हैं वो लिगामेंटम टेरिस के अंदर, यानी आगे चल के जो अम्बलाइकल वेन होती हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिगामेंटम टेरिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ये था फिटल सर्कुलेशन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।